सो हेलो ब्रियान, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जैसे हम लोग हर एक वीकेंड पे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए कोशिश करते हैं। एंड आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आपने थंबनेल एंड टाइटल तो देखा होगा। और हम लोग जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे फिबोनाची का एडवांस लेवल का सीरीज़ हम लोग जैसे कंटिन्यू कर रहे थे, बहुत लोग अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं, बहुत लोगों ने अच्छा सीख के खुद से ट्रेड कर रहे हैं। एंड इतना अच्छा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना कि भाई आपकी वीडियो देख के अपना जो ट्रेडिंग का साइकोलॉजी, ट्रेडिंग का माइंडसेट वो चेंज हुआ है। बिकॉज पहले हम लोग किसी इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, हमें कुछ पता नहीं रहता था कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। बट फिबोनाची एक ऐसा टूल है जहाँ पे हम लोग को एंट्री भी बताता है एंड एग्जिट का भी बताता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत लोगों का फिर भी कन्फ्यूजन है कि भाई हम कब ट्रेड लें। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, मार्केट एक ऊपर मोमेंट होता है, पुल बैक देता है, हम लोग सोचते हैं कि पुल बैक दे के ऊपर जाएगा, मार्केट ब्रेकआउट करके नीचे आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि ब्रेकआउट करेगा और मार्केट पुल बैक करके ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो देखो इसका भी सॉल्यूशन है। बट आपको ना जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ें आप ऐड ऑन करोगे, ऐसा नहीं कि आपने जो बिगनर्स जैसा 8-10 इंडिकेटर को स्क्रीन को ऐसे लगा के कि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, चार्ट ही नहीं दिखेगा, ओनली इंडिकेटर दिखेगा, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐड ऑन मतलब आप ऐसा कुछ प्राइस एक्शन चीज़ें ऐड करो जिससे आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, जो आप पहले देखते थे प्राइस एक्शन पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते थे या फिर जो भी चीज़ देखते हो, वही चीज़ को आप ऐड ऑन करो। कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, एसएमसी कॉन्सेप्ट को समझो, प्राइस एक्शन को समझो एंड फिबोनाची को यूज़ करो। ठीक है, फिबोनाची इज ऑल्सो है प्राइस एक्शन। बट हमें वही चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखना पड़ता है। ठीक है, तो आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपका जो भी डाउट है, आई थिंक इस वीडियो के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप इस पे और ज़्यादा मेहनत करोगे, और ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला हुआ है ताकि आप लोग का सोल्यूशन, देखो मुझे इतना तो नॉलेज हो जाता है कि ये आइडिया हो जाता है कि कहीं मतलब देखो ट्रैप तो हर कोई होता है, बट आपका जो परसेंटेज है ना वो कम होना चाहिए। ठीक है, 10 में से 9 बार आप सही हो गए, एक बार गलत हो सकते हो। ठीक है, 100% तो कोई चीज़ है नहीं। बट आप 100% होने के लिए आपको कोशिश भी नहीं करना। बिकॉज आप अगर ऐसे माइंडसेट रखोगे ना कि भाई ये स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम नहीं किया, दैट मीन्स ये स्ट्रैटेजी इज नॉट यूजेबल। आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, आप उसको यूजलेस समझने लगो, फिर आप नया चीज़ फाइंड आउट करने के लिए अब निकल जाओगे। ठीक है, तो इस चक्कर में आप जो सही चीज़ है ना वो भी आप वहाँ पे छोड़ के आप गलत चीज़ को फिर पकड़ लोगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, आप अगर देख रहे हो 10 में से 8 बार भी सही हो रहा है और ठीक है, और 2 बार जो गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है उसको हम लोग क्या कॉन्फ्लुएंस ऐड करके, क्या एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, या फिर आप कोई इंडिकेटर हो गया, किसको कंबाइन करके आप वो जो स्ट्रैटेजी है, वो जो आपका गलत होने का जो चांसेस है वो आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको वहाँ पे लेके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये मेरा चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। कभी भी आप कहीं पे भी कल का ही सिचुएशन आप देख लो, कल हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे कैसे ये पुट वाला ट्रेड हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे, कैसे फाइंड आउट किए थे वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे कहीं पे भी चार्ट पे देखो, आप सभी को मैं थोड़ा सा ब्लैंक चेक करके आपको थोड़ा रिमाइंड करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारे नया ट्रेडर्स होंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, एक पाथ आता है ना एलियट वेव का, चलो ठीक है ये हो गया, इसको कर लेते हैं। या फिर एक पाथ टूल आता है ना जिसपे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पाथ का। हाँ, ये वाला टूल। ठीक है, तो देखो आप में से सभी को पता होगा ये जो मोमेंटम देता है, ये मोमेंटम क्या होता है, ये मोमेंटम क्या होता है और ये मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता है। बिकॉज अगर आप ये नहीं पता होगा तो फिर तो आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो मोमेंटम होता है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। ठीक है, ये जो बड़ा वाला मूवमेंट आपको देखने को मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। ठीक है, और ये जो छोटा सा मतलब नीचे साइड पे आता है इसको हम लोग बोलते हैं करेक्टिव मूव। ठीक है, ये जो छोटा सा रिट्रेसमेंट देता है इसको हम लोग बोलते हैं करेक्टिव मूव। इम्पल्सिव मूव कहाँ से कहाँ तक है, इम्पल्सिव मूव जो है ये वाला मूवमेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है एक इम्पल्सिव मूवमेंट है। एंड ये जो मोमेंटम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
एक करेक्टिव मूव है, ठीक है। फिर से ये जो मूवमेंट होता है ये हम लोग इम्पल्सिव मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा रूल क्या होता है कि मार्केट जो ऊपर जा रहा है एक सर्टेन लेवल से पुल बैक दे रहा है, तो ये पुल बैक दे रहा है तो ये कहाँ तक आएगा, कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते थे, ये जो इम्पल्सिव मूव है इसका बॉटम पार्ट से ये टॉप पार्ट तक हम लोग कंसिडर करते थे, एंड इसको हम लोग कंसिडर करते थे हमारे लिए जो रिवर्सल जोन बन रहा था वो रिवर्सल जोन होता था। कौन सा रिवर्सल जोन होता था, ये जो जोन है 0.5 एंड 0.618 का जो जोन होता था मार्केट के लिए एक रिवर्सल जोन होता था, एक पुल बैक जोन होता था। इस जोन से अगर पुल बैक करता था एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑफ साइड का देखने को मिलता था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो चीज़ आप देख रहे हो इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। कभी कभी क्या होता है मार्केट आता है इसको ब्रेकआउट करके नीचे निकल जाता है, कभी कभी क्या करता है हम लोग को लगता है कि ब्रेकआउट कर रहा है और मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग कॉन्फ्लुएंस में क्या चीज़ ऐड करेंगे ताकि ये जो भी डाउट्स है आपका ये क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे कुछ इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर मतलब जो भी इंडिकेटर होगा, मैं क्या यूज करने वाला हूँ आप देखो, मैं यूज करने वाला हूँ मूविंग एवरेज का सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज का मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज करने वाला हूँ, एंड इसका सेटिंग में जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा 39, ठीक है। आप इसको और भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। मैं 38 39 रखूँगा, एंड ज़रूरत होगा तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, एंड चेंज करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा OHLC4 में करने वाला हूँ, ठीक है। ये करने के बाद हमारा रूल क्या होता है, बेसिकली जब भी मार्केट पे देखो दो कंडीशन में आपको बताता हूँ। एक चीज़ आपको देखना है, अगर मार्केट ना ये जो मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर है और वहाँ पे कोई एक इम्पल्सिव वेव आप जो भी आप फाइंड आउट किए हो, जो भी आप मतलब क्या कि एक इम्पल्सिव वेव से थीम को ड्रॉ करके 0.5 0.618 निकाले हो, ठीक है। अगर मार्केट ये मूविंग एवरेज के ऊपर है और हमारा इम्पल्सिव वेव को ब्रेकआउट कर रहा है तो हम लोग वहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेंगे, और अगर रिजेक्शन ले रहा है तो हम लोग वहाँ पे उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, ठीक है। आप कर सकते हो, आप ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हो। और जो भी देखो सिंपल चीज़ अगर आप देखने के लिए कोशिश करोगे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये सिचुएशन में आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये कंडीशन आप देख लो, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है ना वो डाउट ना रहे। ये देखो इसने लो मारा, उसके बाद देखो मार्केट ये ऊपर जा रहा है, तो हमारे लिए ये इम्पल्सिव वेव कौन सा है, ये इम्पल्सिव वेव है और ये करेक्टिव वेव होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि अभी ये जो रिट्रेसमेंट लेगा कि नहीं। ये टॉप पोजीशन से अगर मैं ये बॉटम पोजीशन तक मैं लेता हूँ, ये जो मार्केट यहाँ से नीचे आया था, तो ऐसे केसेस में देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हमारे लिए जो रिवर्सल जोन कौन सा है, ये 0.5 एंड 0.618 का जोन है। एक तो कन्फर्मेशन हमें क्या मिला, यहाँ से देखो ये हमारा ये जो मूविंग एवरेज जो है 39 का जो मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, उसको देखो इसने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे पहले ही इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। एंड दूसरा कन्फर्मेशन क्या है, ये हमारा 0.618 0.5 का जो जोन है उसको ब्रेकआउट किया। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट होगा ये, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये टारगेट होने वाला है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका क्या रहने वाला है, ये जो आप स्विंग देख रहे हो, ये स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, आप छोटा सा कम कर सकते हो, बट रूल के हिसाब से आपको जो स्विंग होगा लास्ट स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस रखना होगा, ठीक है। तो आपको देखो कॉन्फ्लुएंस क्या मिला, एक तो मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, प्लस हमारे ये वाला जोन को भी ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे मैं कॉल साइड के लिए ट्रेड लूंगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप देखोगे, ये हमारे लिए आप देखो ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, एक करेक्शन दिया था, फिर ये ऑफ गया था, ये जो गैप है दैट मीन्स ये भी तो एक स्विंग है ना, ये भी तो हमारे लिए एक स्विंग है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो गैप आप देख रहे हो यहाँ से, ये बॉटम पोजिशन से ये टॉप पोजिशन आप देख रहे हो, मैं यहाँ तक ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो आप इसको कंसीडर करो, आप अलग कुछ कंसीडर करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो मैं जैसे करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बॉटम पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो एक इम्पल्सिव वेव है, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आ रहा है। हमारे लिए जोन कौन सा है, रिवर्सल जोन, ये 0.5 एंड 0.618 का जोन है, ठीक है। अगर आप देखते हो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ये मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर होता और हमारा ये जो जोन है, तो मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड ले सकता था। ये जैसे ही 0.618 पे आता, मैं यहाँ पे ट्रेड ऑफ साइड के लिए ले सकता था, बट मैं नहीं लूँगा बिकॉज ये ऑलरेडी हमारा मूविंग एवरेज के नीचे है।
तो हम लोग ट्रेड कब लेंगे, ये मूविंग एवरेज के नीचे होगा और ये 0.618 का लेवल को ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, अगर आप ये 0.618 का लेवल का ब्रेकआउट के बाद ये रिट्रेसमेंट पे आप ट्रेड करते हो, इधर कहीं पे आपका स्टॉप लॉस होता है, स्टिल आपको देखो यहाँ पे 200 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिला इसके नीचे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है। एंड उसके बाद वाला दिन देखो, यहाँ पे ये कल का दिन आप समझने के लिए कोशिश करो। तो एक तो चीज़ देखो, मार्केट यहाँ पे क्या क्या, ये मूविंग एवरेज के नीचे है, तो मैं क्या करूँगा, देखो मार्केट इस पॉइंट से ऊपर गया था, फिर मार्केट नीचे आया, तो मैं क्या करूँगा, ये बॉटम पोजीशन से ये टॉप पोजीशन तक लेके 5 को ड्रॉ कर दूंगा। एंड मेरे लिए जो रिवर्सल जोन कौन सा, मतलब रिवर्सल जोन कौन सा होना चाहिए, ये 0.5-0.618 के जोन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये 0.5-0.618 से सपोर्ट पे ट्रेड क्यों नहीं लूँगा, बिकॉज ये मेरा मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड है। ठीक है, हाँ, ऐसे केसेस में हम लोग तभी ट्रेड लेंगे जब मार्केट ये 0.5-0.618 को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, मतलब सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और ये जो हाई है इस हाई को ब्रेकआउट करे, तब हम लोग वहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ऑल्दो वो नीचे होगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट तो दिखाया, बट ये मेरा मूविंग एवरेज के नीचे है, तो मेरा प्रायोरिटी रहेगा डाउन साइड पे ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो इस जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, सिंपल इस पॉइंट पे आप ट्रेड लोगे, और आपका टारगेट, पहला टारगेट ये होने वाला है। स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, ये जो 3 रेड कैंडल बना इसके ऊपर स्टॉप लॉस होने वाला है। आप देखो स्ट्रेट आपको यहाँ पे 200 पॉइंट का मोमेंटम मिला, 2 मिनट 2 कैंडल पे आपको 10 मिनट के अंदर 200 पॉइंट का कैंडल मोमेंटम हुआ। एंड अभी आप बोलोगे भाई चलो ठीक है, ये तो हो गया, ये टारगेट मिल गया, अभी हम लोग ये वाला मोमेंट पे ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर आप सिचुएशन देखो, ये हमारा मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट किया। एंड अगर मैं देखता हूँ ना, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जो गैप डाउन गैप अप होता है ना, उसको एज ए इम्पल्सिव कंसिडर किया करो। तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, ये टॉप पोजिशन से ये बॉटम पोजिशन तक 5 को ड्रॉ करूँगा। ये टॉप से बॉटम को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरे लिए कौन सा लेवल है, देखो ये 0.5-0.618 के जोन ये है। ठीक है, ऑल्दो हमारा ये मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट तो किया है, बट 0.5-0.618 का लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो हम लोग यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाएंगे। अगर ये 0.618 0.5 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता तो हम लोग यहाँ पे ऑफ साइड के लिए पोजीशन बनाते। ठीक है, तो आपको ये डाउन साइड वाला ट्रेड तो मिल ही गया, सक्सेसफुल ट्रेड, यहाँ पे भी आपको एक ट्रेड मिल गया, यहाँ पे आपको लंबा ट्रेड मिल गया। ठीक है, अभी देखते हैं ये वाला सिचुएशन पे मार्केट कैसे क्या रिएक्ट कर रहा नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको देखना है हमेशा, आप देखो ये सिचुएशन आप देख लो, आप क्या करोगे, यहाँ से मार्केट ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो, ये इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आ रहा है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो ये गैप अप नहीं हुआ था, तो मैं क्या करूँगा, इस बॉटम का लेवल से ये टॉप का लेवल को मैं ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और मेरे लिए सपोर्ट लेवल कौन सा होगा, ये वाला लेवल होगा। ठीक है, 0.5-0.618 का लेवल होगा। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या कर रहा था, अब इसको मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, देखो अभी जो मैंने ये सभी को मैं हटा रहा हूँ ताकि आप लोगों का डाउट सब क्लियर हो जाएगा। देखो मार्केट क्या किया था, यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया था। ठीक है, ये डाउन साइड मोमेंट के बाद डायरेक्टली मार्केट ने क्या किया, ये गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग मीन्स मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो मूवमेंट तो हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो बॉटम पोजीशन है, ये जो लो बनाया है, इस लो से ये टॉप पोजीशन जो भी वीक मारा है वहाँ तक लेके मैं 5 को ड्रॉ करूँगा। एंड मेरे लिए जो रिवर्सल जोन कौन सा होने वाला है, ये वाला जोन होने वाला है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मार्केट ऊपर से नीचे आया और हमारे ये मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, बट ये 0.5-0.618 को जोन को ब्रेकआउट कर पाया क्या, नहीं कर पाया। तो हम लोग इस केसेस में छोटा छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग को परफेक्ट एंट्री कब मिलेगा, जब ये 0.618 का लेवल को ब्रेकआउट करेगा, हमारा ये मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, ये 0.618 को ब्रेकआउट करेगा, तब हम लोग का वहाँ पे शेयर शॉर्ट एंट्री होने वाला है। यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो, ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट पे आप एंट्री करते हो और आपका स्टॉप लॉस रखते हो इधर कहीं पे। ठीक है, और टारगेट आप देखो आपको यहाँ पे कितना पॉइंट का मिला, 80 पॉइंट का, ज़्यादा कुछ मिला नहीं, बट स्टिल आपको अगर 30 पॉइंट भी मिलता है ना भाई आधा घंटा के अंदर, स्टिल एनफ होता है। ठीक है, 80 पॉइंट मोमेंट पे आपको प्रीमियम तो 30 पॉइंट का मोमेंटम तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको पैसेंस चाहिए इसके लिए, और ये तो कंप्लीट रेंज बाउंड डे था। स्टिल अगर आप देखोगे यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिला, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिला, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ आप यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड ले पाओगे। ठीक है, आप बैक टेस्टिंग करो, हर एक दिन का आपको रिजल्ट मिलने वाला। आप ये सिचुएशन आप देख लो,
सेम जैसे ये मार्केट नीचे आया था, यहाँ पे क्लोज हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो ऐसे ही देखो मार्केट नीचे आया था, गैप अप ओपनिंग हुआ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो बॉटम लेवल है, लो है, इस लो से पहला जो हाई मारा है वहाँ तक मैं ड्रॉ कर दूंगा। एंड मेरे लिए जो रिवर्सल जोन होने वाला है कौन सा, ये 0.5 0.618 का जोन होने वाला है। ठीक है, तो देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, ये हमारा मूविंग एवरेज का ऊपर सस्टेन कर रहा है और ये 0.5 0.618 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। दैट मीन्स मार्केट यहाँ से ऑफ साइड का मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा है। देखो बहुत लोग क्या कर पाते थे, कॉन्फ्यूज होते थे कि भाई यहाँ पे हम लोग डाउन साइड पे ट्रेड लेना है या ऑफ साइड पे ट्रेड लेना है। डाउन साइड के ट्रेड तभी लेना है जब हमारा ये मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है प्लस ये 0.5 0.618 को ब्रेकआउट कर रहा है, तभी हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज मार्केट देखो ये 39 का जो मूविंग एवरेज मेरा है, यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, ये प्लस हमारा 0.5 0.618 पे सपोर्ट ले रहा है। दैट मीन्स ये तो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है ना कि हमें ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है, तो वैसे ही आप देखो यहाँ पे आप देखने के लिए कोशिश करोगे, ये वाला सिचुएशन आप देखो, मार्केट यहाँ पे क्या किया था, यहाँ से यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, तो ऐसे केसेस में मैं क्या करूँगा, ये टॉप पोजीशन है, ये टॉप पोजीशन से मैं ये बॉटम पोजीशन तक मैं कंसिडर कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखो मार्केट पे क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखने के लिए कोशिश करोगे, मार्केट में यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ये 0.5 को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे 0.618 को ब्रेकआउट किया। ठीक है, और ये हमारा मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट किया। बट अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे अगर एंट्री करता हूँ, स्टॉप लॉस आप देखो कितना बड़ा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम लोग लेंगे नहीं, तो ये ट्रेड हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अलग केसेस में अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिचुएशन आप देखो। ठीक है, ये अगर आप देखोगे मार्केट के लिए, देखो ये एक मोमेंटम दिया था, एक नीचे आया, फिर एक ऑफ साइड के ये मोमेंटम दिया था। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मोमेंटम दिया है ये इसको हम लोग एक कंप्लीट मोमेंटम ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो करेक्शन के बाद एक इम्पल्सिव वेव दिया है, डबल टॉप बनाया हुआ है, तो मैं इसको एज एक इम्पल्सिव वेव ले सकता हूँ। ठीक है, ये बॉटम से ये टॉप तक अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो मेरे लिए जो जोन बन रहा है कौन सा, ये 0.5 एंड 0.618 का जोन बन रहा है। जहाँ पे देखो ये 0.618 को ब्रेकआउट किया, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड बना सकता हूँ। ये वाला छोटा ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करता हूँ, स्टिल मुझे देखो एक यहाँ पे ये वाला टारगेट होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ 1.618 टारगेट होगा, इसके आसपास आएगा, 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल गया। प्लस ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको कैसे मिलेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा। ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, ये जो बॉटम मारा है, ये बॉटम से आप टॉप तक कंसिडर कर लो, ये जो हाई मारा है यहाँ तक। ठीक है, देखो ये बॉटम से ऊपर गया, ऊपर से ये नीचे आ रहा है, डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है, तो हमारे लिए सपोर्ट लेवल कौन सा है, ये 0.5 का लेवल है। ये अगर आप देखते हो ये 0.5 0.618 का जोन है, अगर इसको ब्रेकआउट करता, इसने हमारा मूविंग एवरेज के नीचे है, इसको ब्रेकआउट करता तो हम लोग यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते। तो मार्केट देखो इस जोन से मार्केट सपोर्ट लेके फिर से ऊपर साइड का मोमेंटम दिया। ठीक है, वैसे ही आप देखो हर एक दिन का अगर आप देखोगे ना, आपको मिल जाएगा ये वाला सिचुएशन। आप देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, तो मैं क्या करूँगा, ये टॉप पोजीशन है और ये मेरा बॉटम पोजीशन है। ठीक है, तो देखो मार्केट ने यहाँ पे 0.5 0.618 को जो उनको कहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये जो उनको ब्रेकआउट हुआ, हमारे मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट किया। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड बनाओगे, इस पॉइंट पे अगर आप एक ट्रेड बनाते हो, स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये वाला पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस रह रहा है। स्टिल आप देखो और टारगेट आपका क्या होगा, 1.618 का टारगेट होगा। देखो ब्रेकआउट के बाद ये टारगेट हिट हुआ एंड वहाँ से मार्केट नीचे गिरा। तो मार्केट जब नीचे आ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो बॉटम आ रहा है, यहाँ से अगर आप यहाँ तक टॉप तक पीक को ड्रॉ करते हो, देखो यहाँ पे 0.5 0.618 का जोन है। आप यहाँ पे कंफ्यूज होते थे कि भाई ये 0.5 0.618 पे मैं ऑफ साइड के लिए ट्रेड लूँ या डाउन साइड पे ट्रेड लूँ। अभी आपका ये कॉन्फिडेंस क्लियर हो रहा है कि देखो मार्केट ने हमारा ये मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया और ये हमारे जोन पे सपोर्ट ले रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग ट्रेड कब लेंगे, जब ये नीचे ब्रेकआउट करेगा। नीचे ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेने वाले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ पे अगर एंट्री करते हो और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाला स्विंग के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपको देखो कितना पॉइंट का टारगेट आपको देखने को मिला, 170 पॉइंट का टारगेट आपको देखने को मिला। ठीक है, तो यही चीज़ है, आपको फ्लो में 1:2 ही रखो ना, 50 पॉइंट लगा के आप 100 पॉइंट का ही टारगेट रखो। स्टिल आपको वहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मेंटेन हो रहा है। आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वाला मोमेंटम आपको मिल गया। ठीक है, फिर देखो ये वाला सिचुएशन जो मैं आप लोगों को बता रहा था। ठीक है, देखो ये हमारा मूविंग एवरेज के नीचे है और मार्केट ने क्या किया, आप देख लो ये टॉप पोजीशन है, जहाँ से मार्केट नीचे आया था। मैं क्या करूँगा, यहाँ से
ये बॉटम तक मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक है। यहाँ से ये जो टॉप पोजीशन है, ये टॉप से मैं ये बॉटम तक ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो मेरे लिए जोन कौन सा होगा, ये 0.5 0.618 का जोन है गाइस, ठीक है। आप खुद ही देख लो, एक तो मेरा मूविंग एवरेज के नीचे है और ये जो इम्पल्स मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया ये 0.5 0.618 के आसपास यहाँ पर रिजेक्शन दिखा रहा है। आप यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप लेते हो 100 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली मिल रहा है, ठीक है। 1:2 तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। और ये रिवर्सल लेवल आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये रिवर्सल हो सकता है, आप ये बॉटम पोजीशन से ये टॉप पोजीशन तक अगर आप कंसिडर करते हो तो देखो ये 0.5 का लेवल है, सिंपल है, ठीक है। आपको ये ट्रेड मिल गया, ये वाला मोमेंट, आपको ये एग्जिट पॉइंट भी पता चल जाएगा। अभी आप क्या कर सकते हो, ये जो टॉप पोजीशन बना है ये टॉप पोजीशन से आप ये बॉटम पोजीशन कर लो। आप देखो यहाँ पे आपको 0.618 को ब्रेकआउट कर रहा है, प्लस हमारा मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट कर रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, यहाँ पे बनाओ या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट पे बनाओ। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट, 100 पॉइंट का टारगेट ईजिली यहाँ पे हिट हो गया। उससे ज़्यादा हमें चाहिए भी क्या, ठीक है, सिंपल। वही चीज़ आप देखो, ये पॉइंट पे भी आप कंसीडर करने के लिए कोशिश करो, ये हमारा टॉप पोजीशन है और ये हमारा बॉटम पोजीशन है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मार्केट पे ये 0.5 0.618 का लेवल है और ये हमारा कौन सा लेवल है, ये इसने मूविंग एवरेज को तो ब्रेकआउट किया बट इस जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। मार्केट उससे पहले रिट्रेसमेंट दिया, जब उससे पहले मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया वैसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ये बॉटम पोजीशन से आप ये टॉप पोजीशन कंसीडर कर लो, ठीक है। तो आपको देखो, एक तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर है प्लस ये 0.5 0.618 जोन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड बना पाएंगे ऑफ साइड के लिए। उसके बाद देखो ये वाला मोमेंटम, ठीक है। अगर मार्केट क्या करता है, ये मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करता है और इसको ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बना सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये हमारा टॉप पोजीशन है, ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और हमारे लिए रिवर्सल जोन कौन सा है, ये रिवर्सल जोन है, ठीक है। एक तो देखो ये मूविंग एवरेज के ऊपर तो सस्टेन कर रहा है बट ये हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करेंगे, ना कि ऑफ साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे ये रिजेक्शन दिखाया तो मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये ट्रेड हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। हमारा ये इम्पल्सिव के लिए एंट्री कब बनता, ये मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, ये 0.618 को ब्रेकआउट कर रहा तब हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। बट मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है, दैट मीन्स हमें स्विंग चेंज करना होगा। वो स्विंग क्या होने वाला, अगर आप देखो ये जो मार्केट ऊपर गया था उसके बाद नीचे लेके आ रहा है, तो ये बॉटम से आप ये टॉप तक आप कंसिडर करोगे। जब ये 0 पॉइंट, देखो एक तो मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया प्लस हमारा ये 0.618 का लेवल को ब्रेकआउट किया, तो एंट्री मेरा यहाँ पे बनेगा, स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इधर कहीं पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब 50 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा के आप देखो ये हमारा टारगेट होगा 1.618 का लेवल, 200 पॉइंट का, मतलब आपको रिस्क 1:4 आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब किसी भी दिन का अगर आप जाके देखो ना, मैं आप लोगों को ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं बताता हूँ जो काम नहीं करता है, ठीक है। आप खुद ही देखो, आप सिंपल आप देखने के लिए कोशिश करो, यहाँ से यहाँ तक आप कंसीडर करो या फिर ये करेक्शन के बाद ये इसको कंसीडर करो, ठीक है। अगर मैं ये पॉइंट से ये टॉप पोजीशन तक मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट से यहाँ तक कंसीडर करता है, एक तो देखो मूविंग एवरेज के ऊपर है प्लस हमारा ये 0.5 0.618 के जोन के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले पाएंगे। ये जो ग्रीन कैंडल बनाया, ये ग्रीन कैंडल के बाद एक ट्रेड ले पाएंगे, ये वाला मूवमेंट हम लोग कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। जब नीचे आ रहा है तो उस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप स्विंग आप देख रहे हो यहाँ से ये करेक्शन दे के ऊपर गया था उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉप पोजीशन, तो अगर आप देखो एक ही कैंडल ने हमारा क्या किया, ये 0.618 को ब्रेकआउट किया, ये मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट किया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे फिर से एक शॉर्ट साइड के लिए पोजीशन ले सकता हूँ, डाउन साइड के लिए। टारगेट रहेगा मेरा ये 1.618 का लेवल, ठीक है। इसका 50% के आसपास आप टारगेट स्टॉप लॉस लगा लो। आप देखो 90 पॉइंट स्टॉप लॉस लगेगा, 200 पॉइंट आपको यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है। किसी भी दिन अगर आप जाके देखो ना, आपको ये यूजफुल होगा। देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, कोई इंपल्सिव हमें देखने का, ये छोटा करेक्शन दिखाया, फिर नीचे आया, फिर करेक्शन दिखाया, फिर नीचे, तो हमारे लिए अभी करंट सिचुएशन के लिए आप क्या देखोगे, ये हमारे लिए एक इंपल्सिव होगा, ठीक है। देखो ये इंपल्सिव है, करेक्टिव है, फिर इंपल्सिव है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। और मेरे लिए जो रिवर्सल जोन कौन सा, ब्रेकआउट वाला जोन कौन सा होगा, ये वाला जोन होगा। जब इसके वो सस्टेन करा तो आप यहाँ पे एंटर कर लो। स्टॉप लॉस रहेगा ये वीक के नीचे, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसके बाद देखो मार्केट अप साइड के लिए एक तो मूविंग एवरेज को क्रॉस किया प्लस हमारा इसको भी ब्रेकआउट किया, तो ऐसे केसेस में आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो ऑफ साइड के लिए, ये टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सिचुएशन आप देखो,
मार्केट क्या कर रहा है, ये टॉप पोजीशन से मार्केट नीचे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक पीप को ड्रॉ कर दूंगा। तो देखो ये हमारा मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, प्लस ये 0.618 को ब्रेकआउट किया। आप यहाँ पे अगर आप एक ट्रेड लोगे, ये इधर कहीं पे अगर आप एक ट्रेड बनाते हो, स्टील आपको देखो ये 200 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया। ठीक है, ये हर एक दिन ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो काम नहीं किया होगा। आप बोल नहीं सकते हो भाई काम नहीं करा। आप ये बॉटम पोजीशन से ले लो, ये टॉप पोजीशन तक, ठीक है, ये बॉटम से टॉप ले लो, एक तो आपका इसके ऊपर है, प्लस ये 0.5 का सपोर्ट ले रहा है, तो आप यहाँ पे आराम से एक ट्रेड बना सकते हो। इधर कहीं पे एंट्री बना के ये पूरा टारगेट आप देख लो मोमेंट डाउन का। ठीक है, ये सारा चीज़ आप किसी भी दिन का अगर आप देखोगे ना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट काम करता है या नहीं करता है। आप ये देखो, ये ऊपर गया, करेक्शन दिया, ये वाला एक मोमेंटम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको एज ए इम्पल्सिव मोमेंटम ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये 0.618 को ब्रेकआउट किया, प्लस ये देखो हमारा मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया। यहाँ पे भी अगर आप एंट्री करोगे, स्टील आपको यहाँ पे 100-150 पॉइंट आपको मोमेंट आप मिल जाएगा। ये वाला मोमेंटम आप देखो, मार्केट ऊपर गया तो मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट से यहाँ तक फीप को ड्रॉ करूँगा। तो देखो ये इसने क्या किया, हमारा एक तो ये वाला लेवल को ब्रेकआउट किया, मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, 0.618 को ब्रेकआउट किया। ठीक है, आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद भी एंट्री ले सकते हो। उसके बाद देखो ये वाला टारगेट आपको देखने को मिला, पूरा स्ट्रॉन्ग फॉल आपको देखने को मिला, आपका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे केसेस में देखो यहाँ पे कोई तो इम्पल्सिव नहीं है, कोई करेक्टिव नहीं है, आप ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, ये टॉप पोजीशन है और ये आपका बॉटम पोजीशन है। ठीक है, तो हमारे लिए जो रिवर्सल जोन कौन सा होता है, 0.5 एंड 0.618 का जोन। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ठीक है, हमारा रूल के हिसाब से क्या है, एक तो मूविंग एवरेज के नीचे और ये 0.618 के नीचे सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अब देखोगे ना, ये सारा चीज़ आपको मतलब पता चल जाएगा। आप देखो ये वाला सिचुएशन आप देख लो, इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ तक कंसीडर करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूँ, ये टॉप पोजीशन है, ये बॉटम पोजीशन है। आप सिंपल देखो मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मार्केट था, ये गैप अप ओपनिंग हुआ था एंड ऊपर पे ये हाई वाला था, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ तक ले लिया। तो मेरे लिए जो रिवर्सल जोन कौन सा है, ये वाला 0.5.618 का जोन है। जब ये 0.618 को ब्रेकआउट करा प्लस मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करा, तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले पाऊंगा। ये मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो ये वाला मूवमेंट 150 पर 100 पॉइंट के टारगेट रखो, एनफ है। उसके बाद देखो ये वाला दिन का देखो, मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद ये आपका बॉटम लेवल है। ठीक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ये वीक को, ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल देखो ये 0.5 0.618 तक मार्केट गया नहीं, तो अपना यहाँ पे एंट्री बना नहीं अभी तक। ठीक है, यहाँ पे कोई एंट्री बना नहीं। अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक फीप ड्रॉ करे, ये जो रिट्रेसमेंट दे रहा है 0.5 0.618 के आसपास जाता, तो फिर मैं वहाँ पे ट्रेड ले सकता था। तो यहाँ पे एंट्री कोई बना नहीं। एंट्री कब बनेगा, देखो मार्केट ऐसे ऐसे करके जा रहा था, अगर आप देखोगे ये करेक्शन दिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर करेक्शन दिया, यहाँ पे लोअर आई बनाते हुए आ रहा था मार्केट। ठीक है, तो मैं अगर कंसिडर करता हूँ इसको एज ए स्विंग कंसिडर करता हूँ, तो आप देखो मार्केट ने 0.618 को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, प्लस हमारे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया। अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री करते हो रिट्रेसमेंट पे, स्टील आपको यहाँ पे 150 पॉइंट का मोमेंटम मिला, लास्ट में मोमेंटम मिला, स्टील आपको एंट्री तो मिला ना। सेम चीज़ आप देखो, मार्केट इस पॉइंट से आप टॉप पोजीशन तक आप लेके जाते हो, तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये 0.618 को ब्रेकआउट किया प्लस मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आप एंट्री करो, ये आपका टारगेट होगा। स्ट्रेट आपको यहाँ पे 200-250 पॉइंट आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दिया, फिर ऊपर गया, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से यहाँ तक फीप को ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये जो टॉप बनाया है, ये टॉप तक मैं ड्रॉ करूँगा। तो आप देखो मार्केट ये 0.5 एंड 0.618 के जोन के ऊपर ये सस्टेन करा, मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करा, तो मार्केट एक ऑफ साइड के लिए मोमेंटम आप फाइंड आउट करो। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ये बॉटम है और ये आपका टॉप है, ऊपर से नीचे आ रहा है। 0.618 को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, हमारा मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट किया, डाउन साइड के लिए ट्रेड लो, ये टारगेट आपका मिल जाएगा। भाई एक दिन का स्ट्रैटेजी से कुछ नहीं होता, आपके पास ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो आपका हर एक दिन काम करेगा। अभी तक अगर आप देखोगे जुलाई 24 तक मैं आ गया हूँ, हर एक दिन का अगर आप देखोगे, आपको मैं एंट्री एग्जिट मैंने आपको करके दिखाया हूँ। अगस्त एक मंथ से ज़्यादा मैंने आप लोगों को बैक टेस्टिंग करके दिखा दी। अभी आप बोलोगे कि रैंडम डेट पे चलो आप दिखाओ, मैं यहाँ पे चलता हूँ अप्रैल 13 को, किसी भी डेट पे चलो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि भाई मार्केट पे काम करता है। कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं होता वो काम नहीं करेगा Fibonacci का। ठीक है, अब ये देखो, ये जो मोमेंटम दे रहा है मार्केट के लिए, ये आप क्या करोगे ऐसे केसेस में। अब देखो ये हमारा एक स्विंग है, लो है, इस लो से मार्केट ने ये हाई बनाया हुआ है। ठीक है,
तो आप देखो यहाँ पे इसने हमारा ये 0.5 0.618 को तो ब्रेकआउट किया है, बट ये हमारा मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करके रख दूंगा, ठीक है। फिर से जब मार्केट उस 0.5 पे आएगा ना, तो मैं वहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, इसने हमारा मूविंग एवरेज को तो ब्रेकआउट किया, बट इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, यहाँ पे सस्टेन करने लगा, तो हम लोग यहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड लेंगे। और ये मोमेंटम आप देखो, मार्केट अगर नीचे आता है, इसको ब्रेकआउट करता, मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट करता, तो फिर हम लोग वहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करते, ठीक है। ये वाला सिचुएशन अगर आप देखोगे, ये बॉटम पोजीशन है और ये हमारा टॉप पोजीशन है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसीडर करते हैं 0.5 0.618 का लेवल है, ठीक है। और ये हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो आप यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लो, ठीक है। उसके बाद देखो ये सिचुएशन अगर आप देखोगे हमारे लिए कौन सा है, देखो मार्केट ऐसे गया, नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, तो मैं ये बॉटम से ये टॉप तक लूँगा, ठीक है। तो देखो मार्केट ने मूविंग एवरेज को यहाँ पे देखो दोनों 0.5 0.618 को ब्रेकआउट किया, मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये मेरा टारगेट होगा, टारगेट हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट ये जो मोमेंटम दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम दे रहा है, मैं इस पॉइंट से यहाँ तक स्विंग को कंसीडर करूँगा। तो देखो ये 0.5 0.618 को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद वाले ये वाला मोमेंटम दिया, ठीक है। स्टिल आप यहाँ पे भी छोटा मोटा कुछ स्कैल्पिंग कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट होता है, 100 पॉइंट का मोमेंटम होता है, 100 पॉइंट का तो अपना टारगेट ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट ये हमारा क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग से ये जो लो बना है यहाँ तक मैं फिर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मार्केट के लिए ये हमारा 0.618 को ब्रेकआउट कर रहा था और यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा था, ठीक है। आप चाहो तो आप इधर कहीं पे तो एंटर नहीं कर पाओगे, यहाँ पे भी एंट्री करते हो, स्टिल आपको यहाँ पे देखो 200 पॉइंट का मोमेंटम है। आप अगर एंट्री नहीं कर पाए होंगे, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, अगर एंट्री मिस हो जाता है, फिर से मार्केट उस लेवल पे आता है, तो अब आप एंट्री कर सकते हो। फिर से देखो मार्केट वही 0.5 0.618 पे सपोर्ट लेने आया, उसके बाद देखो ये ऑफ साइड का मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये वाला मोमेंट आप कैसे मिलेगा, ये पॉइंट से आप यहाँ तक अगर आप कंसिडर करोगे ना, अब देखो ये आपके लिए जो लेवल है 0.5 0.618 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन करने लगा, देखो ब्रेकआउट कर पाया क्या मूविंग एवरेज को, नहीं कर पाया, इसके ऊपर सस्टेन करा, तो आप यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड लोगे, ठीक है। सॉलिड ब्रेकआउट चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट के बाद अगला कैंडल ही मार्केट क्या कर रहा है कि ऊपर उठ गया मूविंग एवरेज के ऊपर, ऐसा कैसे इसमें नहीं है। और ये सब चीज़ आप देख लो, यहाँ पे तो ये रेंज बाउंड टाइप का कुछ मार्केट है, बट अगर आप कंसिडर करो इस पॉइंट से यहाँ तक कंसिडर करते हो, तो देखो ये तो ब्रेकआउट किया हुआ है, बट ये मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो इस केसेस में हम लोग यहाँ पे ऑफ साइड के लिए जब सस्टेन करेगा, तो ऑफ साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। जीरो 0.5, ठीक है। तो देखो फिर काम करेगा क्यों नहीं करेगा, आप यूज करना नहीं जानते हो और फिर बाद में क्लेम करते हो भाई काम नहीं करता। आप ये टॉप पोजीशन से आप ये बॉटम पोजीशन अगर आप कंसिडर करोगे ना, देखो ये 0.618 का लेवल से मार्केट रिवर्सल होकर नीचे आया हुआ है, ठीक है। 0.5 0.618 इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको रिजल्ट मिलेगा, ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलेगा। आप सिंपल अगर आप देखोगे ना, ये सिचुएशन आप देख लो, इस पॉइंट से आप यहाँ तक अगर आप कंसिडर करते हो, तो देखो 0.5 0.618 को जैसे ब्रेकआउट किया ना, उसके बाद देखो ये ऑफ साइड का मोमेंटम आपको देखने में, ये तो फ्लैट ओपनिंग हुआ, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये गैप अप ओपनिंग है बोल के। देखो यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करते हो 0.5 0.6 यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो सॉलिड ये ऑफ साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, जो भी चीज़ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ये जो आज का जो वीडियो है, जो भी टॉपिक था, मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन ही किया। इस पर आप और ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे, जो भी चीज़ मैंने आपको कंडीशन बताया, कौन सा कंडीशन में आपको ट्रेड लेना है, कौन सा कंडीशन आपको ट्रेड नहीं लेना है। जो आप कन्फ्यूज होते थे ना कि कहाँ पे पुल बैक करेगा, कहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, हमें वो पता नहीं होता था, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस पॉइंट बढ़ जाएगा। और इसके साथ अगर आप थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हो कि लेफ्ट साइड पे रेफरेंस पे कोई सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, अगर उसको भी कंबाइन करते हो, तो आपका एक्यूरेसी लेवल है ना, वो लेवल अप होने वाला है, ठीक है। आप देखो कोई भी चीज़ आप करते हो ना, आप अगर आधा नॉलेज लेके करते हो तो फिर आपको वहाँ पे कॉन्फ्यूजन आएगा, या फिर जो भी आप जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हो, कोई भी चीज़ पे प्रैक्टिस करते हो। अगर आप लोग देख रहे होंगे 10 लेवल तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, एक ही फिबोनाची टूल यूज़ कर रहा हूँ, वहीं पे 0.5 0.618 और रेस्पेक्ट कर रहा है,
बिकॉज ये सब है ना एक्सपीरियंस से हो जाता है। आप जितना प्रैक्टिस किए होंगे उससे आपको ही पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, मैंने आप लोग को मूविंग एवरेज इसलिए एक सॉल्यूशन दिया ताकि सिंपल से सिंपल हर कोई उस चीज़ को देख पाएगा, हर चीज़ वही कर पाएगा। एंड जो भी लोग आप होप पे जीते थे कि नहीं नहीं भाई यहाँ पे मार्केट रिवर्सल आएगा, अगर आप देख रहे हो आप कॉल साइड के लिए ट्रेड ले लियो और मार्केट आपका मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर रहा है, 0.618 को ब्रेकआउट कर, तो आपके पास वहाँ पे चांस है आपका ट्रेड को एग्जिट करके नया ट्रेड बनाने के लिए। ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस भी आप लोग देख रहे होंगे 50 पॉइंट स्टॉप लॉस बन रहा है, 100 पॉइंट का टारगेट बन रहा है, कभी कभी 200 पॉइंट भी फ्लो फ्लो मिल रहा है। ठीक है, तो आप अगर रिस्क रिवॉर्ड पे काम करोगे ना, आपका पोजीशन साइजिंग सेम है, आप 2 बार गलत होंगे भी ना, आप 1 बार सही होंगे तब भी आपका वो इक्वल होगा। बट आपका पोजीशन साइजिंग आप मैनेज नहीं करते हो, जब आप प्रॉफिट कर रहे हो, छोटा प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो तो बड़ा लॉस कर रहे हो, तो आप प्रॉफिट कभी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऑल अबाउट आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी डिपेंड करता है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका माइंडसेट से डिसाइड होगा। बहुत बार आप लोग देखे होंगे हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, आप एक ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर वो मतलब जो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हो, खुद को रिग्रेट फील करते हो, आपको लगता है कि मैंने बुक नहीं कर पाया, डबल मिल रहा था, ट्रिपल मिल रहा था, स्टिल मैं चाह रहा था इससे ज़्यादा मिले। तो देखो ऐसे केसेस में तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आपका माइंडसेट को डेवलप करो। एंड जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ आप सीखो, आपको बहुत सारी चीज़ें आप लोग को और भी आने वाला है, बहुत सारी चीज़ और भी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, रेगुलर कंटेंट तो आप लोग देख ही रहे हो, यूट्यूब पे हम लोग लाइव भी कर रहे हैं, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वही ट्रेड मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। ठीक है, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखूंगा 10,000 लाइक्स का। अगर आप 10,000 लाइक्स करते हो तो इससे भी और भी बहुत सारा एडवांस में लेवल अप करने वाला हूँ। एंड मैं आप लोगों को एश्योरिटी दूंगा, इस टाइप का कंटेंट आप लोग को यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जो चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो इसीलिए आप सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हो। ठीक है, बिकॉज आप लोग का सब्सक्राइब, आप लोग का लाइक एंड कमेंट से जो फैमिली ग्रो होता है ना, तो उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊँ और भी अच्छा अच्छा चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊँ। चलो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। एंड मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।